गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको रुचिरा भाग 2 का पार्ट 12 जिसका शीर्षक है विद्या धनम अर्थात जिसका अर्थ होता है विद्या रूपी धन। अब बच्चों, इस पाठ में हमें बताया गया है कि किस प्रकार विद्या हमारा आभूषण होती है और वह हमारा किस किस प्रकार से साथ देती है, और विद्या से रहित मनुष्य क्या होता है, पशु के समान होता है। यह सारी बातें जो हैं हमें इस पाठ में बताई गई है। तो पाठ के बारे में और अधिक जानने के लिए हम चलेंगे पाठ की ओर। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अब अर्थात बेटा क्या कहा कि विद्या रूपी धन सभी धनों में ऐसा श्रेष्ठ है कि उसको न तो क्या कर सकता है, चोर हार्यम न तो उसको चोर चुरा सकता है, और न राजा उसको क्या कर सकता है, छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम न वह भाइयों में बंटवारा, विद्या धन का न तो भाइयों में बंटवारा हो सकता है, न च भारी कारी, और यह ऐसा धन है बेटा कि जो भार भी नहीं बढ़ाता है। अर्थात कहने का यह मतलब है कि अगर हमारे पास धन दौलत, वैसी धन दौलत होती है तो उसको क्या होता है, चोरी कर होने का भी डर होता है, राजा के छीनने का भी होता है, भाइयों में बंटवारा भी, अगर जिसके 2 भाई हैं तो उसके धन का बंटवारा भी हो सकता है, और क्या होता है, वह भार बढ़ाने वाला भी होता है कि उसको कहाँ रखा जाए। लेकिन विद्याधन ऐसा धन है कि उसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में बंटवारा हो सकता है, और न वह भार बढ़ाने वाले होता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और क्या है, व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर वह क्या है, नित्य ही सदा ही बढ़ता रहता है। ऐसा धन, विद्या रूपी धन ऐसा धन है। और जो हमारे पास साधारण धन होता है उसको अगर हम खर्च करते हैं तो वो कम होता है, लेकिन विद्या रूपी ऐसा धन है जिसको हम जितना ज्यादा बांटेंगे, जितना ज्यादा खर्च करेंगे, वह बढ़ता ही रहता है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। अब यहाँ पे क्या कहा, विद्या नाम, विद्या रूप जो है वह वस्तु मनुष्य का अत्यधिक क्या है, सौंदर्य है, और उसके अलावा प्रछन्न गुप्तम धनम, और छिपा हुआ धन है। बेटा विद्या नाम की वस्तु किसी भी मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है और छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यशः, अब विद्या क्या है, भोग देने वाली है और यश को बढ़ाने वाली है। और क्या देने वाली है, सुख करे विद्या, और सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या जो है गुरुओं की भी गुरु है। बेटा विद्या जो है एक तो क्या है, किसी भी मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है, छिपा हुआ धन है, विद्या भोग यश और सुख देने वाली है, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। होता है ना, कभी हम किसी काले या ऐसे मनुष्य को देखते हैं तो क्या लगता है कि, लेकिन हमें उसको देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर उसी मनुष्य के पास विद्या होती है, वह विद्वान होता है, तो वो हमें अच्छा लगने लगता है। इसलिए तब यहाँ पे कहा गया है कि विद्या जो है उसका अतिरिक्त सौंदर्य है। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। अब विद्या जो है विदेश जाने पर भी क्या करती है, भाई के समान साथ देती है। विद्या परा देवता। अब यहाँ क्या कहा, विद्या सबसे बड़ी देवता है या सबसे बड़ी देवी है। कभी भी बेटा हम विदेश जाते हैं, अगर हम विद्वान हैं तो वहां भी क्या है, यह हमारा बंधु भाई के जिस प्रकार एक भाई साथ देता है, वैसे ही विद्या भी हमारा साथ देती है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। अब यहाँ पे क्या कहा, विद्या राजाओं में भी क्या होती है, पूजी जाती है, और नहीं धनम, धन को नहीं पूजा जाता, बल्कि जो विद्वान होता है राजा लोग भी उसी को सम्मान देते हैं। विद्या विहीनः पशु।
अब विद्या से रहित मनुष्य कैसा होता है? पशु के समान होता है या पशु के समान माना जाता है। अब अगला है, केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम, न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, शीयन्ते अखिल भूषणानि, सततम वाग भूषणम भूषणम। अब अगली बात क्या बताई विद्या के बारे में? विद्या जो है मनुष्य के लिए क्या होती है? मनुष्य जिस प्रकार एक मनुष्य जब क्या करता है, बहुत चीजें पहनता है, अच्छी अच्छी चीजें पहनता है, तो उससे सुशोभित, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य जो है, किसी भी मनुष्य को केयूराह न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं और न चंद्र के समान उज्जवल सफेद हार ही से हार पहनने से ही मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, और न मनुष्य स्नान करने से, न लेप आदि लगाने से, और न फूलों को लगाने से, और नहीं बेटा क्या होता है, जब हम चोटी बांधते हैं ना, सजी हुई चोटी में फूलों आदि को लगाने से भी मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। अब किस चीज से सुशोभित होता है? वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते। अब किससे होता है बेटा मनुष्य सुशोभित? संस्कार युक्त वाणी को धारण करने से। वाण्येका मीन्स वाणी एक, समलंकरोति, एक वाणी ही मनुष्य को क्या करती है? सुशोभित करती है। अब कैसी वाणी? जो क्या होती है? संस्कार से युक्त वाणी होती है। अर्थात जो मनुष्य संस्कार युक्त वाणी को धारण करता है वही मनुष्य सुशोभित होता है। शीयन्ते अखिल भूषणानि, शीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, अखिल माने सारे, भूषणानि माने आभूषण, और सारे आभूषण तो जो हमारे क्या है, बाजूबंद, हार आदि, या हमारे जो भी फूल हैं, वो क्या होते हैं कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग भूषणम, सततम माने लगातार, हमेशा या निरंतर जो है वाणी ही जो है, वाणी का आभूषण ही बना रहता है, या वही वाणी ही ऐसी है जो हमेशा सुशोभित रहती है। अगला है अब, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यशये चाश्रयः, धेनुः काम दुधा रतिश्च, विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैरविना भूषणम, तस्मात् अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अब इसमें क्या कहा? विद्या मनुष्य का क्या है? अतुलनीय यश है, जिसकी तुलना किसी भी धन या किसी भी चीज से या किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती है। भाग्यश्रये चाश्रयः, भाग्य के नष्ट और भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी ये क्या करता है? आश्रय देता है या आश्रय देती है। तो अर्थात कहने का मतलब ये बेटा, विद्या एक ऐसी वस्तु है मनुष्य का जो उसका क्या करता है? एक तो अतुलनीय यश ना, जिसकी की कोई तुलना नहीं की जाती है, ऐसा यश है, और भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी उसका साथ देती है। अर्थात कहने का मतलब ये बेटा, कभी हमारे संग कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो जिससे जो है लोग हमारा साथ देना छोड़ देते हैं या हमारी वस्तुएं भी खत्म हो जाती, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है या ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जो हमारा भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी क्या करती है? हमारा आश्रय बने रहती है। धेनु काम दुधा रतिश्च, विरहे नेत्रम तृतीयम च सा। अब जिस प्रकार इच्छाओं को पूरा करने वाली कौन होती है? कामधेनु, एक ऐसी गाय है जो हमारी क्या करती है? इच्छाओं को पूरा करती है, या इच्छा क्या करती है? हमारी इच्छा अनुसार फल देने वाली होती है। तो ऐसी विद्या है। और विरह के समय भी क्या करती है? प्रेम और आनंद देने वाली है। तृतीयम नेत्रम च, और वह कैसी है? तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर विना भूषणम, और क्या है? सम्मान का केंद्र। विद्या कैसी है? सम्मान का केंद्र है और कुल की महिमा है, कुल को बढ़ाने वाली है।
रत्नैर विना भूषणम, और किसी भी रत्न के बिना, रत्न से रहित ऐसा आभूषण है। आभूषणों में तो क्या होता है, हीरे मोती आदि ये रत्न जुड़े रहते हैं ना, लेकिन विद्या रूपी एक ऐसा आभूषण है जो रत्नों के बिना होने पर भी बहुत ही सुंदर आभूषण है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तस्माद अन्य उपेक्ष सर्व विषयम अधिकारम कुरु। तस्मात माने तस्मात धन, अन्यम धन, उपेक्ष हो गया यहाँ पे, तो तस्मात हो गया अतः, अन्यम माने दूसरे सबको, उपेक्ष माने छोड़कर, सर्व विषयम सर्व विषय अर्थात सभी अन्य विषयों को, अन्य चीजों को छोड़कर, विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार करो। तो बच्चों, हमने इस पाठ से जाना कि किस प्रकार विद्या हमारा साथ देती है, हमारा छिपा हुआ धन है, और बाकी सारे आभूषण तो जो हम ये पहनते हैं ना, ये सारे आभूषण कुछ समय में नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, या इनकी चमक जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन विद्या रूपी आभूषण एक ऐसा आभूषण है जो हमारा हमेशा बना रहता है। अगर हम इस संसार से चले भी गए तो तब भी जो है ये बना रहता है। और वाणी के बारे में भी हमने जाना कि हमें कभी भी जो है अपनी वाणी अच्छी रखनी है, क्योंकि अच्छी वाणी को लोग बेटा याद करते हैं। कहते हैं ना, जैसे कोई इंसान जब चला जाता है, मर जाता है, तो अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा व्यवहार करता है, तो लोग याद करते हैं उसको जन्मों जन्मों तक। लेकिन खराब होता है तो कहते हैं अच्छा हुआ ये चला गया। तो इसलिए बेटा हमने पाठ से यह जाना कि हमें कैसी वाणी करनी है और विद्या को ग्रहण करना है। विद्या ही सबसे श्रेष्ठ धन है। तो अब मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।